जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 12.4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 2 ये दोनों करवा दिए थे। फिर भी रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट ले लेता हूं, ताकि एक दफा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स को हम रिवाइज करें और रिवीजन के बाद मैं 3 4 5 करवा दूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन सही तरह से समझा नहीं था, या जो स्टूडेंट्स आज नए आए हैं, उनके लिए भी एक चांस है कि वो इस एक्सरसाइज को आराम से समझ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर whose height is 9.8 centimeter and radius is 5.6 centimeter। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें उन्होंने क्या मांगा है। उन्होंने कहा है कि ये एक सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। अब सिलेंडर के वॉल्यूम को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर के वॉल्यूम को फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस की वैल्यू उन्होंने दी है 5.6 सेंटीमीटर, ये बुक में गिवन है, ओके। और हाइट की वैल्यू है 9.8 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, जो पाई का लफ्ज है ना, ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमेशा आपने 22/7 रखनी है। ये बात याद रख लेना कि पाई की वैल्यू हमेशा आपने 22/7 ही रखनी है, ओके। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो पाई की जगह आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस का स्क्वायर है तो 5.6 को आप 2 दफा मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर का मतलब है 2 दफा मल्टीप्लाई करना। और h का मतलब है हाइट, तो हाइट की वैल्यू है 9.8 सेंटीमीटर। 9.8 सेंटीमीटर, यस। अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। तो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था कि आप लोग कैलकुलेशन खुद करेंगे, और मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से करूंगा, लेकिन चूंकि आप लोगों को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आप लोग मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये कंप्लीटली आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यानी इसको मैं जब ऊपर वाले सारे वैल्यूज है 22 मल्टीप्लाई 5.6 मैं बता देता हूँ। 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 9.8, और उसको मैं फिर 7 से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 965.88 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस कैलकुलेशन को करने के बाद आंसर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 965.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला है, ठीक है। सर एक बार दोबारा बताना। और ये सिलेंडर का रेडियस है, ठीक है। कौन है जी माइक पे? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके बेटा, दोबारा सुन लीजिएगा। हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो है 22/7। ये हमेशा मैं 22/7 ही लिखूंगा। आर की जगह वैल्यू है 5.6 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू में 5.6 2 दफा क्यों लिखा? क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर की वजह से मैंने 5.6 2 दफा लिख दिया। और हाइट की जगह 9.8 सेंटीमीटर आपके सामने है, इसलिए मैंने हाइट की वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर डाल ली। फिर आप ऊपर जो 4 नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और 7 पे डिवाइड करें, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप कटिंग करना चाहते हो, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क करने लगा हूँ, ठीक है। ये तो वॉल्यूम मैंने फाइंड कर दिया, V फॉर वॉल्यूम। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में 22/7 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 9.8। चूंकि 7 के टेबल में 98 आता है ना, 7 14s are 98,
तो आप इसकी कटिंग कर लें, 7 1s are 7, 7 14s are 98 और एक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो आप 1.4 लिख लें। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवीजन खत्म हो जाएगी, बस आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप करना पड़ेगा। 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 1.4 और जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 965.88 सेंटीमीटर क्यूब। उबैदुल्ला, आपको समझ आ गई प्यारे बच्चे? यस सर। 100%? सर ये 1.4 कैसे आया सर सर? गैलेक्सी C5 के आईडी से कौन है सर? प्लीज मैं अटेंडेंस आपको लिख रहा हूं तो ओके 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 देखिए बेटा 7 14s are 98 ना, ये तो 7 के टेबल में आता है ना। मैंने हुजैफा सुन लिया आपकी आवाज बेटा। 14 7s are 98, 14 7s are 98। इसका मतलब है अगर 7 को मैं 98 से कट करूंगा तो 14 आएगा। ओके, लेकिन चूंकि 9.8 है इसलिए 1.4 आ गया। हुजैफा मैं आपको सुन रहा हूँ। डन हो गए? सबको समझ आ गई है? ओके, गैलेक्सी C5 के आपकी आवाज नाम आई नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, कतरा भी नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बहुत कट ओके अभी सेट हो जाएगी बेटा, वेट करिए। सर आपकी सर, आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को मेरी